भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा में हुआ था, के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ऐसे कह सकते हैं 712 ईस्वी में भारत में आया था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दूसरा पॉइंट है महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण वे हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। ठीक है, सबसे पहले ये जो आया था, सबसे पहला आया था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। फिर आया महमूद गजनवी जो कि 999 में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसने 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण वे हिंद के शासक जयपाल के विरुद्ध था। फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण किया। सौराष्ट्र गुजरात में पर आक्रमण किया तथा भयंकर लूटपाट की। अगला पॉइंट महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। और अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, जो गजनवी के साथ भारत आए थे। याद रखना, अल बरूनी, फिरदौसी, बरौनी एक शहर भी है ना, तो ऐसे याद रखना, अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी, ये सभी इसके कवि होंगे या फिर उसके ही दरबार में काम करते थे। अच्छा, अगला महमूद गोरी। महमूद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1775 में मुल्तान में किया था। मुल्तान पहले पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में है। मुल्तान पहले भारत में हुआ करता था। चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने 1778 में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। और फिर 1791 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि प्रथम युद्ध तराइन का कब हुआ था, तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1792 में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत के तुर्क सत्ता स्थापित की थी। तुर्की था ना वो। चलो, फिर आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध उसने लड़ा था 1194 में। महमूद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। जयचंद की पुत्री संयोगिता से ही पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। खोखर जाट होते हैं ये, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। महमूद गोरी के कुछ सिक्के पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई थी। तो बड़ी बात थी जब भारत में था। ठीक है, इसमें खास बातें जो हैं हमें याद रखनी है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी खास बातें हमेशा याद रखनी है हमें, जो लास्ट टाइम हम सिर्फ वही पढ़ लें, पूरी किताब ना पढ़ के। पूरी किताबिया कौन
पढ़ने में फिर से टाइम लगेगा, इसलिए कुछ कुछ खास बातें। तो अब आती है ये जो हमने पढ़ा। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात पहली तो ये है कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। दूसरा महमूद गजनवी 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण। दूसरा पॉइंट है अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी गजनवी के दरबार में विद्वान थे। महमूद गौरी भारत में पहला आक्रमण इसका 1775 में मुल्तान में किया था। दूसरा पॉइंट चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने 1178 में हराया था। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में द्वितीय युद्ध। और इसमें एक पॉइंट और था, चंदावर का युद्ध जो था वो 1194 में 94 में, ठीक है। चंदावर का युद्ध, चंदावर जयचंद के साथ जयचंद को हराया था। और 1206 में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। इसमें 1206 में खोखरों में हत्या, ठीक है। इसमें यही था जो याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आता है दिल्ली सल्तनत। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का था। तो सबसे पहले जो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का ही सेवक था, उसका गुलाम था, तभी ये गुलाम वंश कहलाता है। तो सबसे पहले जो गुलाम था गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में सुल्तान बना। उसने लाहौर को अपनी पहली राजधानी बनाई। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाई थी। ये 2 मस्जिद सबसे पहले बनी थी भारत में। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, क्या नाम है, ये पहले संस्कृत पाठशाला थी। इसको तोड़वा कर इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाई। और ये जो है क्या नाम है, कुतुब मीनार में भी मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़वा कर इसने कुतुब मीनार बनवाई। जानकारी होनी चाहिए। उसने दिल्ली में ये पढ़ लिया, हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। जब ये चलता था तो लाख मतलब सिक्के वगैरह गिरते हुए। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। इसके बारे में बस इतना ही है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने आरम शाह लाहौर में गद्दीनशीन को आसानी से परास्त कर दिया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इसने 40 तुर्क सरदारों के दल तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन